हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। डिस्कस करेंगे 6 नवंबर के करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले पूरी तरह से डिजिटल और भू संदर्भित मत्स्य पालन जनगणना का नाम क्या है? तो इसका नाम जिस ऐप से की जा रही है उसका नाम व्यास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी व्यास। मत्स्य पालन जनगणना 2025 व्यास ऐप्स के साथ पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल और भू संदर्भित मत्स्य पालन जनगणना है, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में डेटा संग्रह को आधुनिक बनाना है। वर्तमान हमारे मत्स्य पालन मंत्री कौन है, ये फैक्ट भी जानते। तो वर्तमान हमारे मत्स्य पालन मंत्री हैं राजीव रंजन। राजीव रंजन वर्तमान में मत्स्य पालन मंत्री। इसके अलावा राजीव रंजन पे दो मंत्रालय और हैं, पंचायती राज मंत्रालय और पशुपालन मंत्री भी राजीव रंजन जी हैं, पंचायती राज मंत्रालय। इसके अलावा पशुपालन मंत्री। तो राजीव रंजन पे 3 मंत्रालय हैं, पंचायती राज मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय और मत्स्य पालन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये रोहन बोपन्ना ने की, जो कि भारत के महान टेनिस खिलाड़ी हैं। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने 3 नवंबर 2025 को पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके अलावा 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम भी याद रखने हमें, कई बार पूछे जाते हैं और ये अल्फाबेटिकल नंबर में ही है। कई बार पूछे जाते हैं इनका क्रम कैसे, तो अल्फाबेटिकल नंबर में ही इन्हें याद रखना है, AFWU, जिस क्रम में ABCD में ही आते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है US ओपन। इनके बारे में और विस्तार से जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, जो कि मेलबर्न में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इनके कोर्ट भी पूछे जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर, ग्रास कोर्ट पर या क्ले कोर्ट पर, किस कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, जिसे कि रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। यह मई जून में होता है और पेरिस में क्ले कोर्ट पर यह खेला जाता है, ठीक है, जिसे कि मिट्टी का कोर्ट भी कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे होता है विंबलडन ओपन, जो कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और सबसे लास्ट में होता है साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम, जिसे US ओपन बोलते हैं, और ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जो कि सबसे पहले और सबसे लास्ट में होता है। फर्स्ट एंड लास्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन फर्स्ट और US ओपन लास्ट, दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इसके अलावा ये भी जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता है? 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है जैनिक सिनर ने, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। जैनिक सिनर ये इटली के खिलाड़ी हैं, देश भी याद रखना है हमें। और फ्रेंच ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि फ्रेंच के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इसके बाद अलावा विंबलडन जीता है जैनिक सिनर ने, जैनिक सिनर ये इटली के खिलाड़ी हैं। और US ओपन भी जीता है कार्लोस अल्कराज ने, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन जीता है जैनिक सिनर ने, और फ्रेंच ओपन और US ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। ये फैक्ट भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सैंडविच दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा नवंबर मंथ के और भी इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं हम, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है, जो कि शाकाहार को प्रोत्साहन करने के लिए। 1 नवंबर को कुछ राज्य अपना स्थापना दिवस भी मनाते हैं, जैसे कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा ये स्थापना दिवस मनाते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 को, मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना था। 2 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता अधिकार दिवस मनाया जाता है, पत्रकारों की स्वतंत्रता हेतु। और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, सुनामी से बचाव जागरूकता के लिए। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, कैंसर से बचाव और उपचार जागरूकता के लिए। इसके अलावा 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड बना, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। 27वां राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को। और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड साइंस डे। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। याद रखना ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अगर हमसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए तो वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस,
और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती की याद में मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व न्यूमोनिया दिवस मनाया जाता है न्यूमोनिया रोग में जागरूकता फैलाने के लिए। और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस नेशनल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को। इसके अलावा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज अवेयरनेस डे 14 नवंबर को। यानी 14 नवंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ये प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है 19 नवंबर को। इसके अलावा 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी की जयंती भी मनाई जाती है 19 नवंबर को। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी तथा इसके अलावा 1971 में भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला भी यही थी। तो 1971 में इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला। 1971 में ये फैक्ट काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो 1971 में इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। 20 नवंबर को विश्व बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है, यूएन चाइल्ड राइट्स डे, बच्चों के अधिकारों पर ध्यान देने के लिए। और 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है, मत्स्य पालन व मत्स्य संसाधन में जागरूकता के लिए। और 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान अंगीकरण किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर एक पूर्ण यात्री विमान SJ-100 का उत्पादन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये रूस के साथ किया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने भारत में SJ-100 रूसी विमानों के निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। रूस से संबंधित कुछ फैक्ट भी आते हैं, जैसे रूस की राजधानी मॉस्को है, यहाँ की करेंसी रूबल है, ये फैक्ट भी याद रखने हैं। और विश्व की सबसे गहरी झील है जो बेकाल झील, वो रूस में ही स्थित है, जैसे कि 5 पत्तनों का शहर भी कहा जाता है, यानी 5 फुट सिटी भी कहा जाता है इसे, मॉस्को को। और रूस क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है। और रूस मुख्य रूप से 2 महाद्वीपों में बटा हुआ है, यूरोप और एशिया में। तो एशिया वाले भाग को इसमें साइबेरिया कहते हैं, रूस के एशिया वाले भाग को क्या कहते हैं, साइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी। शांति वाला जो पुरस्कार होता है नोबेल पीस प्राइज, इसके अलावा नोबेल लिटरेचर पुरस्कार, तो ये बार बार हम रिपीट करते रहेंगे ताकि आपको याद रहे। तो ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। मारिया कोरिना मचाडो को ये नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया गया ये पीस पुरस्कार। यह पुरस्कार वेनेजुएला के मारिया कोरिना मचाडो को लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। उसके अलावा कैपिटल इनकी काराकस है। और वेनेजुएला में ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं, वो भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे लानोस ग्रासलैंड पाए जाते हैं वेनेजुएला से, ये फैक्ट्री। और इसके अलावा वेनेजुएला में विश्व के सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार भी पाए जाते हैं, इसलिए यूएसए की नजर वेनेजुएला पे है अभी वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5.8 तीव्रता का भूकंप किस देश के निग्रोस द्वीप पर दर्ज किया गया है? तो ये फिलीपींस पे दर्ज किया गया, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। निग्रोस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित फिलिस्तीन द्वीप समूह का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यह हाल ही में 5.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसके झटके कई क्षेत्रों में महसूस किए गए थे। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है, जहां पे कि एडीबी का हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसके अलावा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का भी हेडक्वार्टर है, मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का भी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 अक्टूबर को कहां पूर्व राष्ट्रपति श्री KR नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में किया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो ये 15th
राष्ट्रपति हैं भारत के, ये भी पूछा जाता है 14, 15, 16, 12। तो ये वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15 प्रेसिडेंट हैं, ये फैक्ट भी याद रखना है। तो इन्होंने राजभवन परिसर तिरुवनंतपुरम केरला में इसका अनावरण किया है 23 अक्टूबर 2025 को। इसके अलावा के.आर. नारायण भारत के प्रथम दलित समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण जी थे। ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे, यानी 10th राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। इसके बाद भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और भारत के 10वें राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति। इसके अलावा और भारत के 10वें राष्ट्रपति भी डॉक्टर के.आर. नारायण थे। इसके अलावा भारत के 9वें उपराष्ट्रपति भी थे। राष्ट्रपति से पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे 1992 से 1997 तक। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाले पहले दलित समुदाय के व्यक्ति थे। यह केरल राज्य से भारत के राष्ट्रपति बनने वाले भी पहले व्यक्ति थे, यानी केरल से भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले भी पहले व्यक्ति थे। और इनकी समाधि स्थल नई दिल्ली में, जिसे क्या कहते हैं? कर्म भूमि। ठीक है, समाधि स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति की समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, तो इनकी समाधि स्थल को कर्म भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू इकोनॉमी में साझेदारी हेतु किस वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ये 2026 को नामित किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। ब्लू इकोनॉमी में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में नामित किया गया है। यह घोषणा अक्टूबर 2025 में 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने की। और यह आसियान सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था। ये फैक्ट याद रखना, मलेशिया में आयोजित हो रहा था ये। इस पहल का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी, मानवीय सहायता और आपदा राहत और समुद्री संपर्क जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग को अधिक मजबूत करना है। और 2025 में भी आसियान भारत पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ये फैक्ट भी याद रखना है। और 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा आसियान से संबंधित और फैक्ट भी जानते हैं, जैसे आसियान के वर्तमान में 11 सदस्य हो गए। 11वां सदस्य इसका कौन सा देश बना है? तो ईस्ट तिमोर इसका 11वां सदस्य बना है, जिसे कि तिमोर लेस्ते भी कहते हैं। ये फैक्ट भी याद रखना, आसियान का 11वां सदस्य ईस्ट तिमोर, जिसे कि तिमोर लेस्ते भी कहते हैं। हाल ही में मलेशिया में जो आसियान सम्मेलन हुआ था उसमें इसका ये आधिकारिक रूप से सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान विकास और नवाचार योजना निधि का शुभारंभ किया है? तो ये उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कार्यक्रम 3 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। इसमें 1 लाख करोड़ कोष का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में नेतृत्व में अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस LCA MK-1A लड़ाकू विमान का विकास किस संगठन ने किया है? तो इसका विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। यह एक स्वदेशी एकल इंजन, हल्के उन्नत वाला, सभी मौसम में काम करने वाला, बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है। और इस विमान का डिजाइन और विकास वैमानिकी विकास एजेंसी यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा किया गया है। और इसका विनिर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह परियोजना मूल रूप से 1980 के दशक में भारतीय वायुसेना में पुराने MiG-21 विमानों को बदलने के लिए शुरू की गई। और MiG-21 हमने किससे खरीदी थे? तो रसिया से। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।